हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। ITI से रिलेटेड वीडियो, डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, जीके साइंस की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन जरूर कीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। चलिए, यदि आपको सेशन अच्छा लगता है या सेशन से कोई जानकारी में आपको मिलती है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए आज के सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए। आज हम पढ़ेंगे 2 अगस्त 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आपको रिवीजन करने में आसानी हो। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थलों को खोलने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान राज्य ने यह घोषणा की है कि 1 सितंबर से राजस्थान में धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद खोले जाएंगे। यानी कि 1 सितंबर तक सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे और 1 सितंबर से उन्हें खोला जाएगा। अब यह घोषणा की है राजस्थान ने, तो अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। और हवा महल भी जयपुर में ही है। और मोटे अनाज सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही होते हैं, जैसे ज्वार, मक्का, या सॉरी मक्का नहीं, ज्वार। मोटे अनाज सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही होते हैं। और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत। कौन है? गहलोत जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। और यहाँ पर राज्यपाल हैं कौन? कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं राजस्थान के। और सबसे ज़्यादा चांदी भी राजस्थान में ही होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अभी कोरोना वायरस महामारी में सबसे अच्छा देख रेख किया, सबसे अच्छा कंट्रोल किया है कोरोना को राजस्थान राज्य ने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय लेखिका को बुकर अवार्ड के लिए शामिल किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवनी दोषी। अवनी दोषी को बुकर अवार्ड के लिए शामिल किया है। यही है अवनी दोषी, जो भारतीय मूल की हैं और यह अभी दुबई में रहती है। और इनका उपन्यास बर्न्ट शुगर, क्या है? बर्न्ट शुगर उपन्यास के लिए इन्हें अभी बुकर अवार्ड में शामिल किया है। और इनका अभी पिछले साल जो बुक आई थी भारत में वह थी गर्ल इन वाइट कॉटन। कौन सी बुक का विमोचन हुआ था लास्ट ईयर इनकी भारत में? गर्ल इन वाइट कॉटन बुक का विमोचन हुआ था। और बर्न्ट शुगर के लिए इन्हें अभी बुकर अवार्ड में शामिल किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है अवनी दोषी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनिल मुरली का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है अनिल मुरली एक अभिनेता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। यही है अनिल मुरली, और यह मलयालम फिल्मों के अभिनेता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। मलयालम फिल्म कहाँ चलती है? केरला में। केरल की राजकीय भाषा है मलयालम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HS चंद्र शाह। HS चंद्र शाह को अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया है। यही है HS चंद्र शाह, यानी इनका पूरा नाम है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। और इनको ही अभी प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया है। यह पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव थे जिनको अभी हाल ही में प्रधानमंत्री का नया निजी सचिव नियुक्त किया है। यह 2010 बैच के IAS अधिकारी है। कब के? 2010 बैच के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है HS चंद्र शाह को अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर लाइफ साइंसेज पार्क का उद्घाटन किया है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलोर। बेंगलोर में यह लाइफ साइंसेज पार्क का उद्घाटन किया है, और यह उद्घाटन किया किसने है, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री PS येदियुरप्पा ने इसका उद्घाटन किया है। बेंगलोर एक IT सिटी है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित सभी चीज़ें और सारे काम होते हैं, और यह एक IT सिटी है, इसीलिए यहाँ पर लाइफ साइंसेज पार्क का उद्घाटन किया गया है। 52 एकड़ ज़मीन पर यह लाइफ साइंसेज पार्क बनाया जाएगा। तो बात कर लेते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है PS येदियुरप्पा, और यहाँ के राज्यपाल है वाजुभाई वाला। कौन है, वाजुभाई वाला। और सबसे पहले ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया था कर्नाटक राज्य ने ही, यानी कि पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक सबसे पहले बैन लगाया था ऑनलाइन, जो अभी लॉकडाउन के दौरान जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी उस पर बैन लगाया था किसने, कर्नाटक राज्य ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन होता है कर्नाटक राज्य में ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हुआ, वह कौन थे, तो वह एक फेमस संगीतकार थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही थे सोनम शेरिंग लेप्चा, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, और इन्हें सन 2007 में, कब, सन 2007 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। किस लिए, तो यह एक लोक संगीतकार थे, इसलिए इन्हें 2007 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, पश्चिम बंगाल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। यह एक प्रतिष्ठित संगीतकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस घरेलू क्रिकेटर ने संन्यास लेने की घोषणा की है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजत भाटिया। रजत भाटिया ने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। यह एक हमारे घरेलू क्रिकेटर थे, यानी कि इंटरनेशनल मैच नहीं खेलते थे। यही है रजत भाटिया, जिन्होंने अभी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह हमारे घरेलू क्रिकेटर थे, और इनका जन्म हुआ था दिल्ली में। कहाँ पर, दिल्ली में। और इन्होंने मैच खेलना स्टार्ट किया था तमिलनाडु राज्य से, लेकिन इन्होंने अक्सर या अधिकतम टाइम या कई बार या बोलो ज़्यादा से ज़्यादा समय इन्होंने दिल्ली से मैच खेला है। तो इन्होंने ही अभी संन्यास की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कहाँ पर जागरूकता कार्यक्रम प्रारंभ किया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में जागरूकता कार्यक्रम प्रारंभ किया है। और यह कार्य क्यों प्रारंभ किया है कार्यक्रम, ये इसीलिए प्रारंभ किया है, दिल्ली में अभी कुछ समय पहले भूकंप के झटके महसूस किए थे, तो भूकंप से निपटने के लिए यह जागरूकता कार्यक्रम प्रारंभ किया है। कोरोना वायरस महामारी के समय में दिल्ली में 5T योजना लॉन्च की गई थी, और शील्ड योजना भी दिल्ली में ही लॉन्च की गई थी। और दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया, जिसमें कि जिस तरह से ब्लड बैंक होता है उसी तरह से प्लाज्मा बैंक भी होता है। और जो अब प्लाज्मा डोनेट करेगा उन्हें सरकारी एग्ज़ामों में छूट दी जाएगी, सरकारी एग्ज़ामों के इंटरव्यू में, किसमें, इंटरव्यू में छूट दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली भारत की भी राजधानी है, और दिल्ली की राजधानी भी नई दिल्ली है। यह एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की राजधानी दिल्ली बनाने की घोषणा की गई थी 1911 में, और 1911 से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, और 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया था, और 1927 में नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया था। कब, 1927 में। तो आप ये तीनों डेट याद रखिएगा। दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा की थी 1911 में, दिल्ली को राजधानी बनाया था 1912 में, और नई दिल्ली को राजधानी बनाया 1927 में। दिल्ली में चीफ मिनिस्टर है आम आदमी पार्टी से कौन, अरविंद केजरीवाल, और यहाँ के उपराज्यपाल है अनिल बैजल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया के कितने करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हुए हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.2 करोड़ बच्चे
दक्षिण एशिया के कोरोना वायरस महामारी के कारण अभी प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हुए हैं। यह रिपोर्ट जारी की है यूनिसेफ ने। तो अब बात कर लेते हैं यूनिसेफ की। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना की गई थी सन 1946 में। कब? 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और इसके प्रमुख है प्रेजेंट हेनरिएटा एच फोर इसके अभी प्रेजेंट टाइम पर प्रमुख है। और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क अमेरिका की एक सिटी है न्यूयॉर्क। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 2.2 करोड़ बच्चे दक्षिण एशिया के प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हुए हैं कोरोना वायरस महामारी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के सिंगापुर में कौन संसद में नेता प्रतिपक्ष बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह अभी सिंगापुर की संसद में नेता प्रतिपक्ष बने हैं जो भारतीय मूल के हैं। यही है प्रीतम सिंह और यह भारतीय मूल के हैं। और इनकी पार्टी ने अभी 10 सीटों पर सिंगापुर में जीत हासिल की है और यह वहाँ की संसद में नेता प्रतिपक्ष बने हैं। इनकी पार्टी है वर्कर्स पार्टी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब बात कर लेते हैं सिंगापुर की। तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी और यहाँ पर मुद्रा चलती है सिंगापुरियन डॉलर। क्या चलती है? सिंगापुरियन डॉलर। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं हलीमा याकूब। कौन है? हलीमा याकूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमर सिंह का निधन हुआ वह कौन थे? तो वह एक प्रतिष्ठित राजनेता थे। यह समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव भी रह चुके हैं। यह राज्यसभा सांसद थे। यही थे अमर सिंह जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है और यह राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी से और समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव भी रह चुके हैं। और इनकी अभी तबीयत खराब होने के कारण अभी इनका निधन हो गया है। और यह किडनी से संबंधित इन कुछ बीमारी थी और भी कुछ बीमारी थी जिनके पिछले 6 महीने से यह इलाज करा रहे थे अपने देश में भी और विदेशों में भी। तो अभी यह विदेश में ही थे और वहाँ पर उनकी देहांत हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए। और सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वह सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यह डेली करंट अफेयर और वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन जीके और आईटीआई के वीडियो पाने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।